नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में, जहां आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है एक ऐसी लिस्ट जिसने भारत के अंदर विपक्षी दल को मुखर होने का मौका दिया है। तो जानते हैं हुआ क्या है और क्या है ये लिस्ट। हुआ ये है कि 14 सितंबर 2023 को एक लिस्ट जारी हुई जिसका नाम है ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पॉपुलर यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जी को 76% वोट के साथ में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता दिखाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्षी दल इस बात को लेकर गुस्सा क्यों है। क्या ये लिस्ट भारत की किसी एजेंसी या भारत की किसी फर्म ने जारी की है? तो मैं आपको समझा दूं कि ये लिस्ट भारत के अंदर किसी एजेंसी या कंपनी के माध्यम से जारी नहीं की जाती। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट अमेरिका की एक एजेंसी जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट वो जारी करती है। और अगर कोई अमेरिकन एजेंसी इसे जारी कर रही है तो जाहिर सी बात है उस पर किसी भी देश के अध्यक्ष का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए जो बाइडेन 53% रेटिंग के साथ, वोट के साथ में 5वें नंबर की रेटिंग पे तो नहीं होते। तो इतना तो हम मान सकते हैं कि ये रेटिंग जो दी गई है ये प्रॉपर सर्वे करा के दी गई है। तो अब बात आती है ये सर्वे हुआ कैसे। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने ये सर्वे विश्व के अलग अलग देशों यानी 22 देशों के ऊपर सर्वे करा और 20,000 के करीब लोगों से पूछकर, बातचीत करके कि आपका फेवरेट नेता कौन है, ऐसे पूछ पूछ के फिर निकाला है, जिसमें 76% ये बात निकल के आती है। 76% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनको सबसे ज्यादा पसंद है। अब बात आती है नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के क्या कारण हो सकते हैं, क्या मायने माने जाएं इस बात के। एक तो यह भी कारण हो सकता होगा, आपको समझ में आता होगा कि G20 की कुछ ही समय पहले भारत के अंदर समिट हुई है, भारत ने उसे होस्ट किया है और ऐसे में बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, जिनमें से आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बेनीज ने कहा मोदी जी यू आर बॉस, मोदी इज द बॉस। और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने तो नरेंद्र मोदी जी के पैर तक छुए, जो कि एक सम्मान प्रदर्शन का तरीका था। वहीं जो बाइडेन साहब ये कहते हुए नजर आते रहे हैं हमेशा कि मोदी जी यू आर टू पॉपुलर, और रशिया के पुतिन तो ये कहते हैं कि हमें भारत से सीखना चाहिए। तो क्या ये कारण रहा? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये कारण नहीं था कि G20 की होस्टिंग भारत ने की, जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी जी जब भी 2014 से लेकर 2023 तक 59 कंट्रीज की यात्राएं कर चुके हैं और जब भी किसी देश में जाते हैं वहां की आम जनता से बड़ी खुशी के साथ मिलते हैं। तो यह एक कारण है कि लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराई हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर, और ऐसा करने वाले हम पहले देश बने। और जाहिर सी बात है ये सब नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है, जिस समय पे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से विश्व के कई अलग अलग देशों के लोग भारत की तरफ एक नजर रखते हैं। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उनके प्रति पॉपुलैरिटी या उनके प्रति सकारात्मक रवैया हो सकता है। अब बात आती है कि विपक्ष को इस बात से, इस रेटिंग से क्या प्रॉब्लम हुई। तो विपक्ष को ये इस रेटिंग से ये प्रॉब्लम हुई कि होम मिनिस्टर साहब ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल इंडेक्स को तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पे शो किया कि देखिए नरेंद्र मोदी जी को विश्व के कितने सारे लोग प्रेम करते हैं। इसके अगेंस्ट भारत के विपक्षी दलों ने यह कहा कि आप केवल ये लिस्ट क्यों दिखा रहे हैं, ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट जो कि अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट जारी करती है, और भी तो रेटिंग एजेंसी हैं उनकी लिस्ट दिखाइए, जैसे टाइम्स मैगजीन हुआ, स्टैटिका हुआ, फोर्ब्स हुआ, जहां नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग टॉप 1 पर नहीं है। तो कुल मिलाकर यह मुद्दा है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही जेन्युइन बात पूछना चाहूंगी
कि बहुत खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें विश्व में इतना ज्यादा चाहा जाता है, इवन भारत में भी, तभी तो वो यहां पर बहुमत दल के नेता हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें कुछ और आंकड़ों पर, कुछ और लिस्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए? वो लिस्ट ये है कि भारत ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग 180वें नंबर पर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग 132वें नंबर पर आता है। और विश्व भुखमरी का जो सूचकांक है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग 107 नंबर पर आता है। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो सूचकांक जारी हुआ था 2022 में, उसमें भारत 150वें नंबर पर था और 2023 में 11 रैंक नीचे खिसककर 161 पर आ गया। यही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत 136वें नंबर पर आता है। तो ये रेटिंग्स भी देखने की जरूरत है, इन लिस्ट पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने कुछ ऐसे मुद्दों पर मात खाते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, तो देश को आगे बढ़ने से बहुत रोकने की या बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहां देख लें कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों के आंकड़ों में हम 161वें नंबर पर हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक पढ़े लिखे और एक सभ्य समाज होने के नाते ये समझने की कोशिश करें कि हम किस बात पर कितना खुश हो रहे हैं, और साथ ही सरकार भी एक बार इन लिस्ट पर दोबारा से नजर डाल ले, ताकि हम अपनी सच्चाई से वाकिफ हो सकें कि अभी बहुत दूरी है जिसे हमें तय करना है। तो मैं गार्गी सारस्वत आज आपसे विदा लेती हूं। कल फिर हम किसी एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आपके और अपने विचारों को समायोजित करेंगे। तो मिलते हैं कल। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।